हेलो स्टूडेंट्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और मैं हूं आपका दोस्त और आपका होस्ट आयुष श्रीवास्तव। और आज हम पढ़ने वाले हैं डिफरेंशिएशन, जो कि कैलकुलस का पार्ट है। तो उतना डिटेल में नहीं पढ़ेंगे जितना कि हम मैथ्स में पढ़ते हैं। हम सिर्फ उतना पढ़ेंगे जितना हमारी फिजिक्स के लिए सफिशियंट है। ठीक है, तो पहले इसके 2-3 एग्जाम्पल देखते हैं, जिससे कि आपको फील हो जाए कि डिफरेंशिएशन की हमें जो जरूरत है वो क्यों पड़ी। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ये कोई पाथ है, यहाँ पर ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। ठीक है, ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। अब यहां से कोई ये ऑब्जेक्ट यहां जा रहा है। ठीक है, मान के चलो v वेलोसिटी से। अब कितने टाइम में कवर कर रहा है ये, कितनी डिस्टेंस, मतलब कितने टाइम तक गया ये t1 टाइम तक, और कितनी डिस्टेंस चला ये x। ठीक है, अब यहां से यहां तक ये v डैश वेलोसिटी से गया, इसकी वेलोसिटी में चेंज आ गया। और कितने टाइम तक चला ये t2 टाइम तक चला, इतनी वेलोसिटी। ये टाइम कुछ और था, ये टाइम कुछ और था। ठीक है, अब इसमें जो डिस्टेंस कवर की वो x डैश कवर की। ठीक है, अब मुझे ये बताना है कि इसमें जो वेलोसिटी में जो चेंज आया वो कितना आया। ठीक है, जो वेलोसिटी में चेंज आया वो कितना आया, तो मैं क्या बताऊंगा, मतलब कितनी वेलोसिटी बढ़ी यहाँ से यहां तक कितनी वेलोसिटी बढ़ी, तो मैं आसानी से बता दूंगा v डैश माइनस v। लेकिन किसके विद रिस्पेक्ट में बढ़ी, मैं बोलूंगा टाइम के विद रिस्पेक्ट में, t2 माइनस t1। ठीक है, इसी तरीके से तो बढ़ी वेलोसिटी जो इंक्रीज हुई या चेंज आया वेलोसिटी में। हम चेंज किस तरीके से निकालते हैं, डिफरेंस से। डिफरेंशिएशन जो वर्ड बनाया, आप इसको ऐसे समझो कि ये डिफरेंशिएशन वर्ड डिफरेंस से बना है, मतलब इसमें हम डिफरेंस निकालते हैं। ठीक है, अभी मैं समझाऊंगा किस तरीके का डिफरेंस निकालते हैं। अब देखो एक और एग्जांपल देखो, ये कोई सर्कल है, ये कोई सर्कल है जिसकी रेडियस r है, जिसकी रेडियस क्या है r। अब ये सर्कल थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, ये छोटा हो रहा है, मान लो ये बड़ा है और ये छोटा है, ये छोटा हो रहा है। और अब इसकी रेडियस जो है r डैश हो गई। ठीक है, r डैश हो गई, तो कितना चेंज आया रेडियस में, r माइनस r डैश। अगर हम कर दें, r में से r को सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमें चेंज मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन किसके विद रिस्पेक्ट आया, सॉरी सर्कमफेरेंस। देखो ये जो रेडियस चेंज हो रही है, ये जो रेडियस चेंज हो रही है, इसकी वजह से क्या चेंज हो रहा है, सर्कमफेरेंस। तो ये सर्कमफेरेंस में चेंज आया c1 माइनस c2, इसको इस तरीके से समझ लेते हैं। लेकिन किसी के विद रिस्पेक्ट में तो आया होगा, जो चेंज आया वो किसके विद रिस्पेक्ट में आया, इसके विद रिस्पेक्ट में, रेडियस के में। अगर रेडियस चेंज नहीं होती तो ये सर्कमफेरेंस भी चेंज नहीं होता। अगर रेडियस चेंज नहीं होती, ये सर्कमफेरेंस भी चेंज नहीं होता। तो जिसके विद रिस्पेक्ट में आया उसको अपन नीचे लिखते हैं। ठीक है, r माइनस r डैश, इस तरीके से। तो ये तो थे बड़े चेंज, ये तो थे बड़े चेंज। ये तो मैंने आपको एग्जांपल देके बताया, तो आपको इतना क्लियर हो गया होगा कि जो डिफरेंशिएशन वर्ड है, ये डिफरेंशिएशन का यूज है वो किसके लिए है, चेंज को मेजर करने के लिए। किसी के विद रिस्पेक्ट में अगर किसी चीज में चेंज आ रहा है तो उसको हम किस तरीके से मेजर करेंगे, डिफरेंशिएशन की मदद से। लेकिन किस तरीके का चेंज होना चाहिए, हमें डिफरेंशिएशन की जरूरत क्यों पड़ी, जब हमारे पास सब्ट्रैक्शन का मेथड था, जब हमारे पास सब्ट्रैक्शन का मेथड था तो हमें डिफरेंशिएशन की जरूरत क्यों पड़ी। हमें डिफरेंशिएशन की नीड थी, वो किस लिए थी, बहुत ही छोटा चेंज निकालने के लिए, या बहुत ही छोटा चेंज मेजर करने के लिए। ठीक है, समथिंग पॉइंट माइक्रो जो चेंजेस होते हैं माइक्रो लेवल के, उनको निकालने के लिए। माइक्रो चेंजेस बोले तो 10⁻⁻⁶। ठीक है, इस तरीके के, इस लेवल के चेंजेस को मेजर करने के लिए हमें डिफरेंशिएशन की यूज पड़ा। ठीक है, या हमें डिफरेंशिएशन का यूज करना पड़ा। तो देखो किस तरीके से अब हम इसको मैथमेटिकल ड्राइव करेंगे, इसको थोड़ा सा और मैथमेटिकल समझते हैं। ये कोई ग्राफ है y वर्सेस x का। अब मैं आपसे बोलूं यहां पर मुझे स्लोप निकाल के दो इसकी, तो जो स्लोप, इसका जो लाइन है वो होगा, लाइन जो होगी वो x एक्सिस से थीटा एंगल बना रही होगी। स्लोप क्या होता है वो समझ लो, पॉजिटिव x एक्सिस से कोई भी लाइन जो होती है अगर वो ड्रॉ होती है और वो एंगल बनाती है पॉजिटिव x एक्सिस से, जो भी एंगल बनाती है, तो उस एंगल का जो tan थीटा होता है वो क्या होता है, स्लोप कहलाता है हमारा। एक बार फिर से समझ लो,
जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जो लाइन थीटा एंगल बनाती है या कोई भी एंगल बनाती है, उस एंगल का अगर हम टेन थीटा निकालें तो वो क्या होगा, स्लोप कहलाता है। ठीक है, उस एंगल का अगर हम टेन थीटा निकालें या टेन निकालें तो वो क्या होगा, स्लोप कहलाएगा। ठीक है, इसी तरीके से एक और ग्राफ देखते हैं y वर्सेस x का, कुछ इस तरीके का, कुछ इस तरीके का ग्राफ है। ठीक है, अब मैं बोलूं कि आप स्लोप निकालो इस पर, तो स्लोप के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो ग्राफ है वो चेंज हो रहा है, ये तो सीधी स्ट्रेट लाइन थी, ये ग्राफ जो है चेंज हो रहा है, तो आपको इस पॉइंट पर स्लोप निकालना है। तो आप क्या करोगे, इसको इस पॉइंट से टेंजेंट, एक टेंजेंट ड्रॉ करोगे, एक टेंजेंट ड्रॉ करोगे और यहां से ये क्या करेगा, थीटा एंगल बनाएगा। एक और देखते हैं, ये थीटा बन एंगल। ठीक है, इस पॉइंट पर अगर आपको स्लोप निकालनी है तो आप क्या करोगे, यहां से एक टेंजेंट ड्रॉ करोगे, ये भी एक थीटा एंगल बनाएगा, थीटा बन एंगल, ये चेंज हो गया एंगल। अगर आपको इस पॉइंट पर स्लोप निकालनी है तो आप क्या करोगे, इस तरीके से एक और एंगल बनाएगा, थीटा 3। ठीक है, तो ये एंगल बनाता जाएगा। ठीक है, अब बात आती है टेंजेंट क्या होता है। इस केस में मैंने एक वर्ड यूज किया, टेंजेंट। तो टेंजेंट क्या होता है, टेंजेंट एक टाइप की ऐसी लाइन होती है जो किसी भी कर्व को टच करती हुई जाए। फिर से सुनिए, टेंजेंट क्या होता है, एक टाइप की ऐसी लाइन होती है, स्ट्रेट लाइन, जो किसी भी कर्व को टच करती हुई जाए। ठीक है, इंटरसेक्ट करती हुई ना जाए, सिर्फ टच करती हुई जाए। देखो ये कर्व है, ये जो था ये कर्व था एक टाइप का। अब ये जो जितनी भी लाइन है, ये जितने भी टेंजेंट है, ये सिर्फ क्या कर रहे हैं, इसको टच करते हुए जा रहे हैं। इस तरीके का सिनेरियो नहीं है। ठीक है, कि मतलब इंटरसेक्ट करती हुई जाए, इस तरीके का सिनेरियो नहीं है यहाँ पर। जैसे मुझे एक सर्कल पर टेंजेंट ड्रॉ करना है तो मैं क्या करूंगा, इस पॉइंट पर मान के चलो मुझे ड्रॉ करना है, तो मैं इसको एक लाइन दूंगा जो कि सिर्फ टच करती हुई जाएगी। ठीक है, टच करती हुई जाएगी। अगर इस तरीके से मैंने कर दिया तो ये इंटरसेक्ट करती हुई जाएगी, ये टेंजेंट नहीं है। ठीक है, ये समझ लिया आपने। अब देखो, अब देखो, ये हमारा फिर से y वर्सेस x का ग्राफ, y वर्सेस x का ग्राफ, ये एक स्ट्रेट लाइन और ये टेन थीटा। अब मुझे इसका स्लोप निकालना है, तो मैं किस तरीके से निकालूंगा, देखो ये थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा, यहाँ पर ये भी थीटा होगा, ये भी थीटा एंगल है। तो क्योंकि देखो ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, इसका स्लोप जो होगा वो कांस्टेंट होगा। अभी देखते हैं किस तरीके से होगा। तो देखो मैंने क्या किया, यहां पर मैंने एक पॉइंट ले लिया जिसके कोऑर्डिनेट है x1, y1। ठीक है, और एक पॉइंट यहां पर ले लिया x2, y2। अब मैंने आपसे क्या बोला था कि स्लोप जो होता है वो क्या होता है, कोई भी लाइन अगर पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल बनाती हुई जा रही तो उस एंगल का जो टेन थीटा होगा वही क्या कहलाएगा, हमारा स्लोप। कोई भी लाइन जो एक्स एक्सिस से एंगल बनाती हुई जा रही है, उस एंगल का अगर हम टेन थीटा निकाल लें तो हमें क्या मिल जाएगा, उस ग्राफ का स्लोप मिल जाएगा, या उस लाइन का स्लोप मिल जाएगा। तो देखो अब टेन थीटा निकालने के लिए टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब यहां पर हमें क्या चाहिए, परपेंडिकुलर अपॉन बेस निकालने के लिए हमें टेंजेंट वो ट्राइंगल चाहिए, सॉरी ट्राइंगल चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहां पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे इस तरीके से, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। अब मुझे क्या करना है, इस ट्राइंगल को मेजर करना है, इस ट्राइंगल के परपेंडिकुलर और इसके बेस को। तो देखो ये जो लेंथ है ये कितनी होगी, y2, यहां से लेकर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट जो है वो कितने हैं, y2 है। और यहां से अगर हम देखें ये कितना है, y1। अब देखना यहां से यहां तक कितना है, x1। ठीक है, और यहां से यहां तक ये कितना है, x2। अब मुझे सिर्फ इतना चेंज चाहिए, मुझे इतना चेंज चाहिए, इतनी जो डिस्टेंस है मुझे ये चाहिए। यही तो चेंज आया है इसमें,
इतना ही तो चेंज आया है, ये पहले यहाँ था, ये यहाँ हो गया, तो इतना चेंज आया है, इतना चेंज मुझे चाहिए। तो मैं क्या बोलूंगा, ये जो डिस्टेंस होगी इतनी, ये क्या होगी x2 माइनस x1। अगर मैं इतने में से इतने को माइनस कर दूं तो मुझे ये मिल जाएगा। तो यहां पर बेस मिल गया क्या, x2 माइनस x1। ठीक है, अब ये लाइन अगर मुझे ये परपेंडिकुलर चाहिए तो मैं क्या करूंगा, इसमें से इसे माइनस कर दूंगा तो मुझे मिल जाएगा y2 माइनस y1, y2 माइनस y1। तो ये तो अपन ने आसानी से कैलकुलेट कर लिया, ये तो हमने आसानी से कैलकुलेट कर लिया। क्यों, क्योंकि इधर क्या था, इधर क्या था, जो अगर आप किसी भी पॉइंट पर, इस लाइन के किसी भी पॉइंट पर अगर स्लोप निकालने की कोशिश करोगे तो आपको जो स्लोप है वो सेम मिलेगा, कांस्टेंट मिलेगा। ठीक है, यहां पर जो स्लोप होगा वो कैसा होगा, कांस्टेंट है, वेरिएबल नहीं होगा, कांस्टेंट होगा। ठीक है, अब हम दूसरा केस देखते हैं, जो हमने दूसरा ग्राफ बनाया था उसमें देखते हैं उसमें क्या चेंज आएगा, उसमें देखें क्या चेंज आएगा। ये हमारा y वर्सेस x का ग्राफ है। ठीक है, अब इसमें ये इस तरीके का कर्व है, अब मुझे इसकी स्लोप चाहिए तो मैं क्या करूंगा, मैंने क्या किया, इस पॉइंट पर मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ किया। ठीक है, इस पॉइंट पर मैंने इस तरीके से एक टेंजेंट ड्रॉ किया, इसको मैंने मान लिया x1, y1। ठीक है, एक और पॉइंट चाहिए मुझे, यहां पे एंगल जो है वो कितना था, यहां पर एंगल है मान के चलो थीटा। अब मुझे एक और ग्राफ चाहिए, एक और पॉइंट चाहिए, यहां पर मैंने मान लिया एक टेंजेंट यहां से ड्रॉ कर दिया, इसके पॉइंट क्या हो गए x2, y2। लेकिन यहां से अगर हमें इन दोनों पॉइंट के बीच का अगर स्लोप निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों पॉइंट के बीच में जो एक टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा जो कि इनको टच करता हुआ जाए। लेकिन परेशानी क्या है कि अगर हम यहां से टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, यहां से अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं जो ये इसको इंटरसेक्ट करता हुआ जाएगा इस तरीके से, और इंटरसेक्ट करता हुआ जाएगा तो ये टेंजेंट ही नहीं है। पहली बात, अगर इंटरसेक्ट करता हुआ जाएगा तो ये टेंजेंट ही नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम एक काम करते हैं, ये जो पॉइंट है x1, y1 और x2, y2 को, इन दोनों को बहुत ही करीब ले आते हैं या बहुत ही पास ले आते हैं। तो अब यहां से जो टेंजेंट ड्रॉ होगा वो इन दोनों पॉइंट को टच करता हुआ जाएगा। देखो इस तरीके से यहां से जो टेंजेंट ड्रॉ होगा वो इन दोनों पॉइंट को टच करता हुआ जाएगा। ठीक है, तो अगर हम इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकाल लेते हैं, तो हमें क्या मिल जाएगा, इसका स्लोप मिल जाएगा, इस ग्राफ का स्लोप मिल जाएगा। तो देखो हम क्या करेंगे, यहां पर जो y है इसको हम मानेंगे टेंड्स टू 0, 0 नहीं है बस 0 के बराबर है। देखो जो y चेंज हो रहा है वो कितना चेंज हो रहा है, थोड़ा सा, x1 और y1 इनके बीच का जो डिफरेंस है वो बहुत छोटा है, बहुत ही छोटा है। तो हम क्या करेंगे, इसको हम टेंड्स टू 0 मानेंगे y को, ऐसे ही x को भी टेंड्स टू 0 मानेंगे, इसको बोलते हैं टेंड्स टू 0। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, टेंड्स टू 0, मतलब 0 है नहीं है लेकिन लगभग 0 के बराबर ही है, बहुत छोटा। ठीक है, बहुत छोटा। अब देखो अगर हम यहां पर एक ट्राइंगल ड्रॉ करें इस तरीके से, ठीक है, अगर हम ट्राइंगल ड्रॉ करें तो इसको, ट्राइंगल को मैं थोड़ा सा यहां बना लेता हूं जूम करके। ठीक है, तो ये क्या बनाएगा, थीटा एंगल बनाएगा, ये थीटा एंगल बनाएगा। अब मुझे इसका स्लोप चाहिए tan थीटा। तो देखो बहुत छोटे चेंज के लिए हम इसमें यूज करते हैं, y में अगर बहुत छोटा चेंज आएगा तो हम इसमें dy यूज करेंगे। d मतलब बहुत छोटा चेंज,
और x के लिए हम क्या यूज करेंगे, dx, ठीक है, dx यूज करेंगे। अब हम इसका अगर स्लोप निकाल कर देखें, देखो ये क्या है, dx इतनी लेंथ, ये जो इसमें आ रही है छोटी सी, किसमें चेंज आ रहा है, x में चेंज आ रहा है, तो ये कितनी लेंथ है, dx मानेंगे इसको, क्योंकि x2 माइनस x1 जब करेंगे तो बहुत छोटा आएगा, तो इसको हम dx मान लेते हैं, चेंज को। dx क्या है यहाँ पर, x2 माइनस x1, ठीक है, लेकिन बहुत छोटा है इसलिए हम इसमें चेंज क्या मानेंगे, इसको dx लिखेंगे। इसी तरीके से अगर हम इसको देखें तो हम इसको क्या लिखेंगे, dy, इस चेंज को। अब इसका हमें टेंजेंट चाहिए, सॉरी इसका हमें टेन थीटा चाहिए, जो कि क्या होगा, इसका स्लोप होगा, तो हम क्या लिखेंगे इधर, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है हमारा, dy, और बेस क्या है, dx, ठीक है। तो ये हमें क्या मिल गया, इसका स्लोप मिल गया, इसका हमें स्लोप मिल गया। इस वजह से हमें क्या पड़ा, इसकी जरूरत थी डिफरेंशिएशन की। इस तरीके से हमें यहां से समझ में आया कि डिफरेंशिएशन से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। तो हमने कॉन्सेप्ट बनाया, या जिसने भी बनाया वो क्या बनाया, डिफरेंशिएशन का, कि भाई इससे हम बहुत ही छोटा चेंज निकाल सकते हैं, बहुत ही छोटा चेंज फाइंड करने के लिए। ठीक है, बहुत ही छोटा चेंज फाइंड करने के लिए हम डिफरेंशिएशन का यूज करते हैं, ठीक है। अब देखो ये जो dy अपॉन dx है, इसको हम क्या बोलते हैं, y, द रेट ऑफ y, जो y की रेट है, चेंज, अब किसके विद रिस्पेक्ट चेंज हो रही है, x के विद रिस्पेक्ट। अगर हम x को चेंज ना करें तो y चेंज होगा ही नहीं। देखो भाई x यहां है, मान के चलो x यहां है और यहां का यहीं रहे, तो y कैसे चेंज हो जाएगा, ठीक है, मतलब y किस पर डिपेंड कर रहा है, x पर। तो हम क्या बोलेंगे, द रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x के विथ रिस्पेक्ट चेंज हो रही है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, द रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, dy अपॉन dx को। अब हम देखते हैं डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले। अब कुछ फॉर्मूले नोट करते हैं, जिससे हम सीखेंगे डिफरेंशिएशन निकालना, कि किस तरीके से किसी भी चीज का डिफरेंशिएशन निकाला जाता है, ठीक है। और वो फॉर्मूले आपको याद करने पड़ेंगे, याद करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ क्या करना है, जो मैं प्रॉब्लम कराऊंगा आप खुद अपने मन से उनको सॉल्व करना, ठीक है। आप खुद भी सवाल बना सकते हो डिफरेंशिएशन में, कुछ नहीं करना, आपको जो एक्सप्रेशन पढ़ाए जाते हैं, एक्सप्रेशन है, उनको आप मन से बनाओ और उस पर अप्लाई करो। देखो अब एक चीज और बता दूं, अच्छा आप मुझे बता सकते हो एक्सप्रेशन और इक्वेशन में अंतर क्या होता है, एक्सप्रेशन और इक्वेशन में क्या डिफरेंस होता है। एक्सप्रेशन का मतलब होता है, जैसे मैंने ये लिखा x प्लस 2x या x 2x प्लस एक्स क्यूब, ये क्या होता है, एक्सप्रेशन बोलते हैं इसको, ठीक है। और इक्वेशन का मतलब क्या होता है, वो देखो, इक्वेशन का मतलब होता है कि अगर इन एक्सप्रेशन में मैं इक्वल में कुछ भी रख दूं, चाहे जीरो हो, चाहे वो जीरो हो, तो ये क्या बन जाएगी, इक्वेशन। कुछ भी हो सकता है, जीरो के अलावा 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, या कुछ भी y हो सकता है, तो ये क्या हो जाएगी, इक्वेशन, ठीक है। अब देखो, तो ये तो खैर ये तो मैंने वैसे ही बता दिया, हमारा मेन टॉपिक ये नहीं है, हमारा टॉपिक है डिफरेंशिएशन। अब सपोज करना मुझे इसका डिफरेंशिएशन निकालना है, इसका y बराबर 5 का, तो y बराबर 5 का डिफरेंशिएशन किस तरीके से निकालूंगा, यहां पर मैं लिखूंगा dy अपॉन dx, और इसका जो डिफरेंशिएशन होगा उसको लिखूंगा d अपॉन dx। यहाँ पर y की जगह क्या है 5, तो यहाँ पर 5 लिखूंगा, और इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा 0, क्योंकि ये कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है। तो देखो मैं कुछ फॉर्मूले लिखा रहा हूं आपको, वो आपको
नोट करने हैं यहीं से, ठीक है। देखो dy अपॉन dx क्या होता है, सॉरी dc अपॉन dx क्या होगा, कांस्टेंट 0, ये क्या है, कांस्टेंट है। dcx अगर कांस्टेंट के साथ, अगर वेरिएबल के साथ कोई कांस्टेंट आ जाए या कांस्टेंट के साथ अगर कोई वेरिएबल आ जाए सिर्फ एक पावर वाला, तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1, ठीक है। अब बात आती है अगर कोई वेरिएबल पे पावर हो n, अगर कोई वेरिएबल पे पावर हो n तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो देखो n को हम नीचे उतारेंगे और वेरिएबल पे जो पावर है उसमें से एक घटा देंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन। ये पहला फॉर्मूला है, ये दूसरा फॉर्मूला है, ये थर्ड है और ये फोर्थ क्या है वो देखो, अगर मेरे पास साइन x है और मुझे इसका फॉर्मूला, मुझे इसका क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है, तो क्या हो जाएगा, कॉस x हो जाएगा, ठीक है। अगर थोड़ा सा इंक डाल दो इसमें, अब हमारा ये 5 वाला फॉर्मूला जो है वो है cos थीटा का, तो cos थीटा का जो, सॉरी cos x का जो डिफरेंशिएशन होगा वो क्या होगा, माइनस का साइन x, ठीक है। और थोड़े से फॉर्मूले लिख लेते हैं यहाँ पर। 6 वाला जो फॉर्मूला है वो है tan x का, और tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec स्क्वायर x 7 वाला d अपॉन डी एक्स, sec x का डिफरेंशिएशन होता है sec x tan x 8, वही cot x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस का cosec स्क्वायर x, ठीक है। 9 वाला cos x का डिफरेंशिएशन अगर हम देखें तो क्या होगा, cosec x और cot x माइनस का cosec x और cot x, ये इसका डिफरेंशिएशन होगा। तो अभी इतने ही फॉर्मूले लिखो, इस पर सवाल करते हैं, फिर और फॉर्मूले लिखाने हैं अभी मुझे, ठीक है। चलो यही कर लेते हैं सवाल, जिससे कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। पहला सवाल है, अगर मुझे एक्स स्क्वायर का ये फाइंड करना है डिफरेंशिएशन, y इक्वल दिया है मुझे एक्स स्क्वायर, मुझे डिफरेंशिएशन फाइंड करना है इसका, तो मैं कैसे करूंगा, dy अपॉन डी एक्स लिखूंगा यहाँ पर, और यहाँ पर क्या लिखूंगा, d अपॉन डी एक्स स्क्वायर का फाइंड करना है। अब देखो यहां पर क्या हुआ है, x की पावर n, मतलब अगर x की पावर कोई और हो 1 के अलावा, तो हम क्या करेंगे, यहां पर पावर को लिखेंगे आगे, n को यहां पर आगे लिखा हुआ है, यहां पर n क्या है 2, और इसमें से पावर में से एक माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 2x की पावर 2 माइनस 1 यानी कि 1, यहां पर क्या आ गया, डिफरेंशिएशन 2x। दूसरा सवाल देखिए, दूसरा सवाल है y इक्वल दिया हुआ है एक्स क्यूब प्लस 6, इसका हमें डिफरेंशिएशन फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, चलिए इतना लिख लेते हैं पहले, ठीक है, इतना लिख लेते हैं। इसका डिफरेंशिएशन फाइंड करना है तो क्या करेंगे, d अपॉन डी एक्स क्यूब। अब देखो पावर को आगे लाओ 3, पावर को आगे ले 3, अब जो पावर है उसमें से एक माइनस कर दो, तो एक माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 2, 3x स्क्वायर, ठीक है, 3x स्क्वायर। एक और सवाल कर लेते हैं, तीसरा वाला, y इक्वल अगर हमें दिया हुआ है x, तो हम क्या करेंगे, वैसे तो हमारे पास सीधा सीधा फॉर्मूला है कि कांस्टेंट के साथ, या 2x दिया हुआ यहाँ पर, कांस्टेंट के साथ अगर कोई वेरिएबल है उस पर पावर बने तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 1, यहाँ पर कांस्टेंट क्या था 1, ठीक है, यहाँ पर कांस्टेंट क्या था 1, यहाँ पर c आएगा, ठीक है, यहाँ पर सॉरी c आएगा, जो कांस्टेंट है वही आ जाएगा। अगर यहाँ पर 2x है, यहाँ पर कितना आ जाएगा, dy अपॉन dx करने पर x आ जाएगा,
2 आ जाएगा, सॉरी कांस्टेंट 2 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर y इक्वल 1 दिया हो या x दिया हो, सॉरी, तो हम इसका डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो dy अपॉन dx, x की पावर कितनी है 1, मतलब पावर 1 आगे आएगी, मल्टीप्लाई x 1 माइनस 1, पावर में से 1 माइनस होगा तो कितना आ जाएगा, ये 1 मल्टीप्लाई हुआ x में और इसकी पावर कितनी हुई 0, और किसी की पावर 0 होती है तो क्या होता है वो 1, ठीक है। ये इतना करने के बाद अब और सवाल देखते हैं, और सवाल देखते हैं। सपोज करो y इक्वल दिया है साइन x, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, dy अपॉन dx करने पर साइन x का डिफरेंशिएशन होता है cos x, यहां पर हम लिख देंगे cos x, ठीक है। और किसी का y इक्वल दिया हुआ है हमें cos x, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, dy अपॉन dx माइनस का साइन x, ठीक है। तीसरा, अगर हम डिफरेंशिएशन करें किसका, y इक्वल tan x का, तो क्या होगा, dy अपॉन dx, और इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, tan x का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x। इस तरीके से हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या थे, इतने फॉर्मूले थे। अब एक काम करो, दो फॉर्मूले इसमें थोड़े से और बढ़ा लो, दो फॉर्मूले इसमें और बढ़ा लो। ये हमारे 9 फॉर्मूले हो गए थे, अब 10th फॉर्मूला ये है कि log x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, log x का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन x, ठीक है। 11 वाला फॉर्मूला है e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो e की पावर x का डिफरेंशिएशन होगा e की पावर x, ठीक है। क्वेश्चन दे दिया मैंने आपको, tan x स्क्वायर प्लस 3 अपॉन x क्यूब प्लस 4x, y इक्वल दिया हुआ है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है y इक्वल tan x माइनस 4 अपॉन 3 x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर। इनका डिफरेंशिएशन करना है हमें, तो कैसे करेंगे, देखो कुछ नहीं है, dy अपॉन dx लिखेंगे, इसका डिफरेंशिएशन tan का, देखो tan कांस्टेंट है तो ये बाहर रहेगा, x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, x का डिफरेंशिएशन x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, पावर आएगी और पावर में से एक कम हो जाएगा तो 2x मल्टीप्लाई 2x प्लस, अब देखो इस तरीके का कैसे करेंगे, अपॉन में दिया हुआ है ना आपको, तो क्या करो, इसको आप ऊपर लेके आओगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस का 3, ठीक है, माइनस का 3। इधर मैं करके बता देता हूँ आपको, सपोज करो 1 अपॉन एक्स क्यूब दिया हुआ है, ठीक है। तो आप क्या करना, इसको ऊपर लेके आना इस तरीके से, x की पावर -3 हो जाएगा, ये ऊपर लेके आओगे। अब क्या करोगे, अब इसका डिफरेंशिएशन करना, तो d अपॉन dx, इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो पावर आगे आएगी -3 आगे आएगा, और इसमें से एक पावर कम हो जाएगी, माइनस होगी, तो -3 -4 कितना हो जाएगा, -3 और -1 कितना हो जाएगा, -4। तो देखो -4 -3 अपॉन ये आ जाएगा वापस से 3 की पावर -3 अपॉन x की पावर 4। तो इसी तरीके से यहाँ पे है, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1 अपॉन, यहाँ पर 3 भी आएगा, इनटू में 3 अपॉन और माइनस का आएगा x की पावर 4 प्लस 4x का 4, ठीक है। dy बाई dx इक्वल, ये हो जाएगा 20x प्लस, ये कितना होगा, ये प्लस और माइनस 3 3 से 9 अपॉन x की पावर 4 प्लस 4, ठीक है। इतना हो गया, आसान सा है, कुछ नहीं है। उसी तरीके से आप इसको करेंगे, y इक्वल dy अपॉन dx, tan x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 10 माइनस 4 अपॉन 3
इसका क्या होगा, एक्स क्यूब का 3x², 3 से 3 कटेगा, प्लस 5 इंटू 2x, इस तरीके से इसका होगा। और 10 माइनस 4x² प्लस 5 टू 10x, इस तरीके से इसका डेरिवेटिव हम निकाल देंगे। अब क्या करना है आपको, अब एक और चीज मैं आपको देता हूं। 2 प्रॉब्लम्स और है हमारी डिफरेंशिएशन में, 2 या 3 प्रॉब्लम बची है उनको देखो। सपोज करो आपको दिया है y इक्वल 2x sin x, ठीक है। ये प्रोडक्ट में दिया है आपको मल्टीप्लाई में दिया हुआ है 2x इंटू साइन एक्स। अब आपको इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो मैंने ऐसा कोई फॉर्मूला तो लगाया नहीं है अभी तक आपको, ठीक है। इसके लिए भी कोई नया चीज होगी, नया कॉन्सेप्ट होगा। तो इसके लिए फॉर्मूला दिया गया है, वो ये है कि d/dx u इंटू वी इक्वल, जब भी कोई दो क्वांटिटी अगर प्रोडक्ट में दी हो तो हमें क्या करना है, उनको एक को u मानना है, एक को v मानना है। तो हम क्या करेंगे, एक को u माना और एक को v माना। अब क्या करना है, हमें पहले फंक्शन को u को ऐसे ही छोड़ना है, दूसरे का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x प्लस, अब क्या करेंगे, दूसरे को ऐसा का ऐसा ही छोड़ देना है और पहले का डिफरेंशिएशन, ठीक है। ये अब देखो, एक फॉर्मूला तो ये हो गया प्रोडक्ट वाला, जब कोई दो चीजें मल्टीप्लाई में दी हो। लेकिन अगर जब कोई दो फंक्शन डिवाइड में दिए हो, तब हमको क्या करना है वो देख लो। सबसे पहले तो क्या करना है, न्यूमरेटर को ऐसा का ऐसा ही छोड़ना है, सॉरी डिनोमिनेटर को ऐसा का ऐसा ही छोड़ना है। न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन करेंगे माइनस, अब क्या करेंगे, न्यूमरेटर को ऐसा का ऐसा ही और डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन, ठीक है। और फिर नीचे डिनोमिनेटर का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, इसका डिवाइड वाला फॉर्मूला, ठीक है। ये इस तरीके से हम कर लेंगे। अब देखो, हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो प्रोडक्ट में दिया हुआ तो कैसे करेंगे, dy/dx इक्वल, किसी को भी u मान लो, किसी को भी v मान लो। तो इसको हमने u मान लिया, इसको v मान लेते, ठीक है। तो 2x फर्स्ट फंक्शन ऐसा का ऐसा ही, सेकंड का डिफरेंशिएशन dx प्लस सेकंड फंक्शन ऐसा का ऐसा ही और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो देखो 2x ऐसा का ऐसा ही, sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x, तो cos x लिख दिया, प्लस sin x ऐसा का ऐसा ही, 2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 2, तो ये इसका डिफरेंशिएशन हो गया, ठीक है। ये इस तरीके से हमने इसका डिफरेंशिएशन कर लिया। देखो धीरे धीरे ही आएंगे, आपको रटने की फॉर्मूले जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। मैं तो ये कह रहा हूँ आप बिल्कुल भी मत रटो, आपको अपने आप याद हो जाएंगे। बस आपको करना क्या है, आपको खुद से क्वेश्चन बनाने हैं। मैं क्या किसी में से देख रहा हूँ, नहीं देख रहा ना, मन से ही बना रहा हूँ। तो आपको भी इसी तरीके से खुद से क्वेश्चन बनाने हैं और खुद उनको ट्राई करना है, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। और मजा भी आ रहा होगा आपको नई चीज पढ़ने में। भाई मुझे तो बड़ा मजा आया था जब मैं क्लास 11 में था, सच बताऊं। 12th में भी मैंने और डिटेल में पढ़े थे, ठीक है। मैथ्स में तो बहुत मजा आया था, कैलकुलस पार्ट अलग ही चीज है। अब देखो, जब हमें कोई चीज दी हो किसमें, डिवाइड में, इस तरीके से, तब हम क्या करेंगे, वो देखना। देखो dy/dx ये ऐसा का ऐसा ही cos x
ठीक है, और फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन साइन एक्स माइनस साइन एक्स ऐसा का ऐसा ही और डी अपॉन डी एक्स कॉस एक्स, ठीक है। अब इसका डिफरेंशिएशन कर लो कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। क्या किया समझ लो फिर से, जो डिनोमिनेटर है उसको ऐसा का ऐसे ही उतार दिया और न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन माइनस, फिर क्या किया, न्यूमरेटर ऐसा का ऐसा ही डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर, इसी तरीके से इसमें हुआ है, ठीक है। तो cos x, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा cos x, sin x का cos x होता है माइनस sin x, अब cos x का क्या होगा माइनस का sin x, ठीक है। फॉर्मूले भूल मत जाना, cos स्क्वायर x, ठीक है। अब आप इसको और सिंप्लीफाई कर लो, ये हो जाएगा cos स्क्वायर x माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा sin स्क्वायर x, ये हो जाएगा cos स्क्वायर x, और आगे सोल्व करना चाहो तो ये हो जाएगा 1 अपॉन cos स्क्वायर x, अगर और आगे सोल्व करना चाहो तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर x। ऐसे अगर आप चाहो तो इसको ऐसे भी सोल्व कर सकते थे, sin x अपॉन cos x क्या होता है tan x, और tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है sec स्क्वायर x, लेकिन वो तो आपको मैंने कॉन्सेप्ट बताने के लिए इस तरीके से कराया, ठीक है, ठीक है। ये हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ चेन रूल क्या होता है। अब हम पढ़ेंगे चेन रूल, कि चेन रूल क्या है। थोड़ी सी बातें इस पर कर लें चेन रूल पर। अब ये हमारे डिफरेंशिएशन के सारे फॉर्मूले कवर हो गए यहाँ तक, ठीक है। वैसे और भी होते हैं लेकिन इतना फिजिक्स के लिए सफिशिएंट है। तो अब हम क्या करेंगे, चेन रूल पढ़ने वाले हैं। अब आपको बस अलग अलग टाइप की प्रॉब्लम्स दी जा रही है चेन रूल। चेन रूल में क्या है, आपको सपोज करो y इक्वल दिया हुआ है e की पावर 2x, e की पावर 2x, इसको कैसे सॉल्व करोगे। क्या हमको दिया है e की पावर sin x दिया हुआ है, इसको कैसे सॉल्व करोगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं है, ये जो ऊपर क्वांटिटी दी हुई है, देखो आपको क्या पता है कि e की पावर x का फॉर्मूला आपको पता है, लेकिन e की पावर sin x का फॉर्मूला तो नहीं पता है। e की पावर x का फॉर्मूला जो पता है, आपको क्या करना है, इस पूरी क्वांटिटी को x मानना, इस पूरी क्वांटिटी को क्या मानना है, x। तो देखो अभी समझना है सिर्फ कि x है ये, तो e की पावर x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, e की पावर वही आता है e की पावर x, तो यही आ जाएगा हमारे पास, e की पावर x मान लो, ठीक है। e की पावर x, हमने e की पावर x मान लिया था, e की पावर x, लेकिन था नहीं तो हमने क्या किया, इसको sin x लिख दिया, ठीक है, यही होगा। अब लेकिन था नहीं ना, तो इसका दोबारा मल्टीप्लाई करके डिफरेंशिएशन होगा एक बार और x के विद रिस्पेक्ट, तो क्या हो जाएगा, e की पावर x सॉरी e की पावर sin x और e की पावर sin x, और sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos x। इस तरीके से ये डिफरेंशिएट हो जाएगा, ठीक है। एक और देखो, y इक्वल अगर आपको दिया हो, y इक्वल आपको दिया हो x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, इसको आपको सॉल्व करना है। तो आप क्या करोगे, इसको x मान लोगे, जो अंडर रूट में जो भी क्वांटिटी दी है उसको x मान लोगे, ठीक है। अब आपको क्या करना है, x मानोगे तो y इक्वल आपको क्या करना है, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, इसको 1/2 लिख सकते हैं हम अंडर रूट को। अब देखो इसका डिफरेंशिएशन करो तो क्या होगा, पावर आगे आ जाएगी तो 1/2 आगे आ गया, 1/2 आगे आ गया, और इसमें से एक पावर माइनस हो जाएगी तो x स्क्वायर। देखो इसमें से अगर एक पावर माइनस करोगे तो क्या आएगा, माइनस का 1/2 आएगा, और माइनस का 1/2 पावर आएगी तो ये किस में पहुंच जाएगा, अपॉन में। तो x स्क्वायर प्लस 2x, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अब ये x हमने सिर्फ माना था लेकिन था नहीं x, तो हम क्या करेंगे, इसका फिर से डिफरेंशियल कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x, मल्टीप्लाई में x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ठीक है।
अब इसका विथ रिस्पेक्ट में x के विथ रिस्पेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी डिफरेंशियल करेंगे, तो क्या आएगा 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। यहाँ पर क्या होगा, इसका एक्स स्क्वायर का 2x प्लस 2x का 2 और 1 का क्या हो जाएगा 0। ठीक है, मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ आ जाएगा ये। ठीक है, या एक काम करो, इसको कॉमन भी निकाल सकते हो। अच्छा 2x प्लस 2 था ना, तो इसको कॉमन निकाल दो, x प्लस 1 रह जाएगा, 2 यहाँ से कट जाएगा, बचा क्या x प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ठीक है, और भी सिंप्लीफाई कर सकते हो। क्या करोगे, और भी करने के लिए x प्लस 1, ये क्या है फॉर्मूला है, तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर 1/x प्लस 1 बचा। ठीक है, इस तरीके से। लेकिन ये अपना मेन मोटिव नहीं है हमारा, अभी मेन मोटिव क्या है, सिर्फ डिफरेंशियल समझना। ठीक है।